नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का विषय जो है वो है लेमिनिटिस बीमारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी की जो आमतौर पर मनुष्य निर्मित होती है या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये बीमारी हम जानवरों को देते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये बीमारी क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बीमारी है दोस्तों, ये खुराक देने से होती है। तो जो भी भाई बकरों को खुराक देना शुरू करना चाहते हैं या फिर खुराक दे रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो ज़्यादा देर न लेते हुए दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं लेमनाइटिस बीमारी के बारे में। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, होता क्या है जब हम बकरी पालन व्यवसाय शुरू करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो हम बहुत बार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अन्य किसी के कहने पर बकरियों को मोटा ताज़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, इस बारे में सर्च करते हैं या फिर उनसे मालूमात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमें पता चलता है कि बकरियों को अगर हम अनाज खिलाएं या फिर खुराक खिलाएं तो बकरी जल्द से जल्द मोटा ताज़ा हो जाती है। तो ये सही भी बात है दोस्तों कि खुराक खिलाने से, अनाज खिलाने से, एक्स्ट्रा फीड देने से बकरी मोटा ताज़ा होती है। लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखेंगे, तो बकरियों को अगर हम ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना खिलाएँगे, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो क्या होता है कि जनरली बकरियाँ जल्दी ग्रो करती है, जल्दी वेट गेन करती है। लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं उस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो वो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों कि लेमिनिटिस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब ये बीमारी सामने आती है, तो काफ़ी सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और ये बकरी को काफ़ी तकलीफ़देह होने वाली बीमारी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ लेमिनिटिस? लेमिनिटिस बीमारी क्या है? दोस्तों, लेमिनिटिस बीमारी जो है ये फाउंडर डिसीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बीमारी सभी जुगाली करने वाले पशु को हो सकती है, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरियाँ, खेचर, गधे सबको ये हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बकरियों में होने वाले लेमेंडिस डिसीज़ के बारे में हम जानेंगे। और ये बीमारी भेड़ बकरियों को हाई प्रोटीन खुराक या फिर ओवर फीडिंग करने से होती है। तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आप जो कुछ भी बकरी को खिला रहे हैं उसके बारे में पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए कि आप क्या खिला रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों। लैमिनिटिस डिसीज ये बकरियों के झुंड में पाए जाने वाला एक रोग है। लैमिनिटिन डिसीज के कारण एकदम सरल है, यानी ये रोग क्यों होता है ये इसका समझना काफ़ी सरल है। बकरियों को अनुचित खुराक यानी फीड खिलाना, खराब क्वालिटी का काफ़ी दिनों से बोरे में बंद अनाज या फिर ऐसा फीड खिलाना जिसमें काफ़ी एनर्जी हो। एनर्जी यानी प्रोटीन, यानी जिस खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा वो अगर आप बकरियों को, भेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएंगे तो इससे क्या होता है कि ये लाइमेटिस बीमारी हो सकती है। दोस्तों, गर्म फीड, जी हाँ, प्रोटीन को गर्म फीड भी कहा जाता है। अगर हम किसी जानवर को ज़्यादा प्रोटीन देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमें ज़रूर दिखेंगे। तो बकरियों में अगर हम ज़्यादा प्रोटीन देते हैं तो हमें लेमिनिटिस का बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बकरियों के पैर के जो खुर है, ये खुर काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये जो खुर है कि दोस्तों इससे भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और इससे क्या होता है दोस्तों कि बकरियों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और खुर के ज़्यादा बढ़ने के कारण उनके पैर में अंदरूनी तौर पर मुड़ाव भी आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि सिम्टम्स ऑफ लेमिनिटिस डिसीज एंड शीप एंड गोट, यानी इसके जो लक्षण है, ये लक्षण हमें कैसे पता चलेंगे कि बकरी को लेमिनिटिस है या नहीं है। लेमिनिटिस डिसीज के लक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहला लक्षण होता है तो लेमिनिटिस डिसीज, ये जो है ये भेड़ और बकरी के खुरों से संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी बकरियों और भेड़ों के खुरों से संबंधित है। ये बीमारी भेड़ बकरियों को लेमिनिटिस डिसीज में अपने खुरों के तलवे में हुए जख्म के कारण सीधे खड़े रहना या चलने में काफ़ी कठिन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जब बकरियों को लेमिनिटिस होता है तो उसे खुर अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं और बढ़े हुए खुर के कारण उन्हें खड़े रहना या फिर चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेमिनिटिस डिसीज में भेड़ बकरियों के खुर काफ़ी जल्द बढ़ जाते हैं और उनको चलना कठिन हो जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आमतौर पर अगर आपकी बकरी इस बीमारी से ग्रसित होगी तो उसे खुर अचानक काफ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं।
अगला है लक्षण है दोस्तों, खुर के बड़े होने के कारण उनके पैर सामान्य स्थिति से बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, खुरों को स्पर्श करने पर वो गर्म लगते हैं, खासकर वो भाग जहाँ पर खुर पैर की हड्डी से जुड़ता है। यानी जहाँ पे खुर और पैर की हड्डी जुड़ती है, अगर वहाँ पे हम स्पर्श करेंगे तो हमें थोड़ा जो है वहाँ पे टेम्परेचर या फिर गर्म महसूस होता है। लैमिनेटेड डिसीज को अगर हम नजरअंदाज किया जाए तो बड़े हुए खुरों के कारण बकरियों और पैरों की हड्डी को विकृत कर जाती है। अगर हम इसे निगलेक्ट करें, यानी बकरियों के खुर बड़े हुए हैं, हम इसे निगलेक्ट करते रहे, तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद बकरियों के पैर की हड्डी जो है इसका जो है आकार विकृत हो जाता है और इसमें काफ़ी सारी परेशानी आगे आ सकती है। तो इसलिए अगर बकरी के पैर अचानक बढ़ रहे हैं, बकरी के खुर अचानक बढ़ रहे हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के लिए, कि जो है ट्रीटमेंट ऑफ लेमिनिटिस डिसीज इन शीप एंड गोट, यानी बकरियों और भेड़ों को होने वाले लेमिनिटिस बीमारी का उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, ये हमें उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये बीमारी होगी नहीं। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले कि भेड़ और बकरियों को उचित खान पान और खुराक का नियंत्रित इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, बकरियों को खुराक ज़रूर दें, लेकिन खुराक की जो मात्रा है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है या फिर जो भी कुछ भी अनाज दे रहे हो वो लिमिटेड हो और वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि बकरियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खिलाएंगे, उसको हम मोटा ताज़ा करेंगे, वो तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए प्रोटीन युक्त खुराक कम और योग्य इस्तेमाल करें। साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है, वो है हुप ट्रिमिंग। जी हाँ दोस्तों, खुर की कटाई। जैसे कि हम हमारे नाखून जब बढ़ते हैं तो हम हमारे नाखून को काटते हैं, उसी तरह बकरियों की जब भी खुर आपको बड़े हुए दिखेंगे तो उसकी नियमित रूप से कटिंग करनी चाहिए, खुर को काटना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये बीमारी आपके बकरियों को हो ही नहीं सकती। तो बढ़ेंगे दोस्तों आगे। दोस्तों एक हमारी वेबसाइट है जो कि मैं काफ़ी वीडियो में प्रमोट कर रहा हूँ, वो है www.goatfarming.triplo। इस वेबसाइट पे दोस्तों मैंने काफ़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इस वेबसाइट को अप्रिशिएट भी किया है। तो अगर आप भी अभी तक इस वेबसाइट पे नहीं गए हैं तो इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएँ और www.goatfarming.triplo इस वेबसाइट को ज़रूर भेंट दें। भेंट देने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल में गूगल में जाके www.goatfarming.triplo टाइप कीजिए। इसमें मैंने दोस्तों बकरी पालन संबंधी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। साथ ही ऑनलाइन बुक्स कैसे परचेज़ करें, ऑनलाइन दवाई कैसे परचेज़ करें जो कि गोट फार्मिंग में काम काम में आती है। साथ ही ऑनलाइन जो बकरी पालन में जो नियमित रूप से जो साहित्य या फिर औज़ार जो लगते हैं वो कैसे परचेज़ करना है, ये सब की लिंक्स मैंने वहाँ पे दी है और वो सब आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट को नहीं देखा है तो अभी जाए और गूगल पे टाइप करें www.goatfarming.triplo और इस वेबसाइट का एक बार ज़रूर विजिट करें। साथ ही दोस्तों जब आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे, कोई पोस्ट पढ़ेंगे, तो पोस्ट की जब आप नीचे में आएंगे बॉटम में, तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक जो है एक इमेज दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा फॉलोअर्स और नीचे होगा फॉलो। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे जो इस वेबसाइट को जो है 93 लोगों ने फॉलो किया है। फॉलो करना के लिए दोस्तों उसके नीचे की जो अभी अनफॉलो दिख रहा है उसको आपको क्लिक करके फॉलो करना है। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी मैं कोई नई पोस्ट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाएँ और एक बार फॉलो का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारी इस वेबसाइट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिन अप कर दी है। अगर आप वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप हमारे वेबसाइट को अवश्य भेज देंगे और हमारे फॉलो का बटन दबा के हमारे वेबसाइट में रजिस्टर्ड होंगे और जो भी मैं नए पोस्ट डालूंगा उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो लेमनिटिस बीमारी के बारे में जो कुछ भी मुझे पता था मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा इस बीमारी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के नीचे में कमेंट्स कीजिए, मैं जितना पॉसिबल हो सका उतने का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।